हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ठंडी आज थोड़ा कम हो रही तो मैंने बच्चों को कम कपड़े पहनाए थे रात में सोने के टाइम। तो जस्ट अभी वो लोग सो के उठे तो ऐसे ही कपड़े पहने हुए हैं। और देखो दोनों कितने हैप्पी मज़े कर। अयान जा रहा था, हमारा इसको कस के पकड़ के खींच लिया है। कभी कभी वो रोने भी लगता है बट कभी कभी तो हैप्पी हो जाता है। और मुझे भी दोनों को देख के बहुत अच्छा लगता है। और देखो ये हमारे के बहुत सारे टॉयज़ थे, कुछ कुछ इसमें अयान के भी हैं, क्योंकि हमारा जब छोटी थी तो मैं बहुत सारे टॉयज़ लेती थी तो वही सब रखे हुए थे। और अयान के अभी तो न्यू टॉयज़ आ गए हैं। तो मैंने सोचा यार ये सारा फालतू में स्पेस ऑक्यूपाई करे रखे हुए हैं, इनको मैं क्या करूँ, चलो किसी को दे देते, डोनेट कर देते हैं। तो मैंने ना एक बड़ी सी पॉलीथीन में सारे टॉयज़ रख दिए, सारे देने के लिए। तो जैसे कूड़ा वाले आते हैं या जो और सारे स्वीपर्स वगैरह नहीं काम करते इधर उधर, तो मैंने उनको ना सोचा अच्छे से एक पॉलीथीन में टाई करके दे दूँगी। तो फिर उसके बाद जो है हमारा ना थोड़ा सा लड़ाई करने लगे दोनों बच्चे। तो मैंने सोचा कि चलो ना हमारा को कुछ बिज़ी कर देती न्यू वर्क में, क्योंकि टीवी और मोबाइल मैं ज़्यादा बच्चों को देती नहीं, ज़्यादा कि मैं तो बिल्कुल नहीं देती हूँ, बस टीवी थोड़ा बहुत देखती है। एंड इसके बाद फिर मैंने बोला कि आप चलो पेड़ों को पानी दे दो। तो फिर उसको बहुत अच्छा लगता है ना ये सब कुछ कुछ करते रहना, न्यू न्यू काम। तो वो कर रही थी। एंड उसके बाद खाना वगैरह हो गया तो फिर मेरे घर ना कुछ रिलेटिव आए हुए थे, मेरे भतीजी और भतीजा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो इन लोगों को थोड़ा घुमा देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हमारे घर के साइड सिटी फॉरेस्ट पड़ता है, पूरा जंगल ही है, बट थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के खेलने के प्लेस भी है। तो यहाँ पे देखो ट्रेन राइड हो रही है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि उनको ट्रेन में मज़ा आता है ना। मैंने कहा मैं तो नहीं बैठने वाले, क्योंकि मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके बैठे तो उन्होंने कहा तुम भी बैठ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगी, मुझे जैसे लगता है चक्कर से आने लगते। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बैठ सकती, बैठ ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा जाओ अच्छा तुम ठीक है मत बैठो। तो उन्होंने फिर दोनों बच्चों को पकड़ के बैठा था। मैंने बोला अच्छे से पकड़ना, क्योंकि डर लगता है ना कहीं बच्चे इधर उधर गिर जाएँ। एंड उसके बाद फिर बोटिंग का टाइम आया, बट आपको यहाँ पे पानी दिख रहा होगा ना कितना ज़्यादा डर्टी पानी है ना। तो दूर से ही स्मेल आ रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे आ जाओ इस पे करो आके, सब लोग तो कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैं बैठूंगी अयान को लेके, मैं नहीं बैठने वाली हूँ उसमें बोट पे, क्योंकि बहुत गंदा गंदा लग रहा था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ एडवेंचर करने का टाइम आ गया और ये मेरी लाइफ का सबसे भयानक एडवेंचर था, क्योंकि मैंने इतनी हाइट से कभी कुछ किया ही नहीं है। अभी देखना आप लोग सच में, और मेरे साथ कुछ ना ऐसी ट्रेजेडी होती रहती है। तो देखो यहाँ पे हम लोग साइकिलिंग कर रहे हो, भाई क्या गजब का सीन था। बट मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही और इन लोगों से जो सब लोग साथ में गए थे, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मैं गिर जाऊँगी। तो सब लोग कह रहे यार पानी में ही तो गिरेगी और कहाँ गिरोगी। तो मैंने कहा चल अच्छा लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं। देन देखो मैंने माइंड में सोचा था मैं बहुत अच्छी से साइकिल चलाऊंगी, बट मेरा ऐसा घंटा पोपट हुआ कि मैं पूरा टाइम साइकिलिंग करने का ट्राई करती ही रही, बट मेरा पैडल पे ना पैर एक बार भी नहीं पड़ा और मैं पैडल कर ही नहीं पाई। बस नीतू का भाई साइकिलिंग करता रहा। और उसके बाद मेरा रास्ते में ही ना जो स्लीपर मैं पहन के गई थी वो ऊपर से गिर गया नीचे पानी में। और फिर मैं, लेकिन फिर भी मैं सोच रही यार पैर कैसे रखूँ पैडल पे पैर। मेरा पैर ना लास्ट तक, मैं पूरा लास्ट में पहुँच गई, बट मेरा पैर पैडल पे पड़ा ही नहीं। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने दूसरा चप्पल भी फेंक दिया पानी में सच में मेरा पोपटी हो गया था। और घर से जब जाने के पहले भी मैं घर में एक बार लॉक हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने गेट वेट खोल के जैसे तैसे मुझे निकाला तोड़ के मैंने कहा यार मेरा दिन ही ख़राब है, मतलब मैं क्या करूँ सच में। ऐसे ऐसे मेरे साथ होता रहता है, मैं क्या करूँ, मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ। मेरे साथ छोटी छोटी बातें फ़नी होती रहती हैं। जिसको बोलते हैं ना कि बलाएँ खुद तुम्हारे पास चल के आती, वही मेरे साथ होता रहता है। मैं कुछ नहीं करती हूँ फिर भी हो जाता है ऐसा। उसके बाद मेरे पास कोई स्लीपर्स नहीं थे पहनने के लिए। मैंने कहा अब मैं पहन के कैसे जाऊँगी, मतलब कुछ पैर में जब है नहीं कैसे जाऊँगी, इतनी दूर चल के भी जाना है। फिर जैसे तैसे बोटिंग वाले भैया से बोला भैया आपका इतने लोग बोटिंग करे हैं, इतना एडवेंचर कर, मेरे चप्पल तो ढूंढ के दो। तो फिर वो बेचारे गए, क्योंकि ऑलरेडी शाम हो रही थी ना। फिर उन्होंने ढूंढ के दिया। फिर मैंने इतने गंदे गंदे थे, क्योंकि वहाँ तो न्यू कहीं मिल भी नहीं रहता ना कि मैं परचेज़ करके पहन लूँ। फिर मैंने गंदे गंदे वाले पहने। एंड उसके बाद फिर मैं घर आई तो देखो घर पे यहाँ बच्चे खेल रहे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। कुछ खाने वाने के लिए मैंने बनाया और बहुत टायर्ड ऑलरेडी हो गए थे। और वो वाले सब सीन्स को याद कर करके इतना हंसी आ रही कि दोनों चप्पल ना पानी में चले गए। और वहाँ पे ना बहुत सारा वो फंगस वगैरह सब लगा था ना, जो एल्गी वगैरह जो ग्रीन ग्रीन करके होता है ना पानी में। तो उसमें मेरे ग्रीन कलर के स्लीपर्स भी थे और वो उसमें खो गए, मिल ही नहीं रहा था और इसके बाद फिर जैसे तैसे मिला, फिर मैं पहन के आई घर। और देखो यहाँ सब बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। पूरा शाम का व्लॉग है, रात तक का। फिर डिनर करने के बाद हम लोग सब लोग नीचे गए हुए थे ना। तो देखो यहाँ पे अयान साइकिलिंग करने के लिए बोला, तो किसी की साइकिल खड़ी थी तो बोला चलाना, तो उसके पापा उसको थोड़ा सा बिठा के ऐसे पकड़ के चलवा रहे और बोला चलाना है। मतलब पता नहीं क्या क्या बच्चों को करना होता है। एंड यहाँ पे देखो सोने का टाइम हो गया, बट बच्चे सो ही नहीं रहे। इन लोगों को तो नींद ही नहीं आती, कितना भी आप टायर्ड करा लो। हम बड़े थक जाएंगे बट बच्चों को कुछ भी नहीं होता है।